इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 3B फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, नया प्रोसीजर बताने वाला हूँ, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, कैसे रिकंसाइल करना है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, नया आईएमएस सिस्टम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है, तो इसको कैसे यूज में लेना है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग्स कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधा लाइव ले चलता हूँ जीएसटी पोर्टल के ऊपर कि कैसे आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी है। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं, अपना यहाँ पे क्वार्टर बेसिकली सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका मंथली होगा तो आप मंथली बेसिस पे भी यहाँ पे जीएसटीआर 3B आपको फाइल करनी पड़ती है। ड्यू डेट्स की बात करो, नॉर्मली ये कई स्टेट के अंदर अलग डेट्स है, मतलब नॉर्मली जैसे 24 तारीख देखने को मिल जाएगी अगर आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर फाइल कर रहे हैं, वरना नॉर्मली आपका 20 तारीख रहता है हर महीने के अंदर। अब देखो जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि जीएसटीआर 1 आपकी फाइल हो, क्योंकि अगर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं होगी तो आप 3B को फाइल नहीं कर पाओगे। और भाई जीएसटीआर 1 कैसे फाइल होती है उसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए 3B के अंदर आपको सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है और 3B जो आपको फाइल करनी है, ध्यान रखिएगा जब तक आपकी जीएसटीआर 2B जो है सिस्टम के थ्रू जनरेट नहीं हो जाती है तब तक आपको फाइल नहीं करनी है, क्योंकि ये जनरेट होने के बाद ही आप पता लगा पाओगे कि कितना इनपुट टैक्स का क्रेडिट यहाँ पे मैं अवेल कर सकता हूँ। तो अपने आप ये जनरेट होने दीजिएगा, उसी के बाद में आपको फाइल कीजिएगा। नॉर्मली जो है 14-15 तारीख के बाद में आपकी जीएसटीआर 2B आराम से जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कई सारी टेबल्स यहाँ पे सिंपली आपको दिखने वाली है और यहाँ पे जो डेटा होता है ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलने वाला है। अब ये डेटा आ कहां से रहा है, तो ये डेटा आता है आपका सिंपली जीएसटीआर 1 के थ्रू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम होता है 3.1, जिसके अंदर टोटल आपको अपनी सेल और उसके ऊपर कितना आपका सीजीएसटी, आईजीएसटी या जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है वो आपको दिखाना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई, सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया या फिर एसजीएसटी हो गया, सब कुछ आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। अब ये जो डेटा है वो सिंपली आपकी जीएसटीआर 1 से आ रहा है। जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो भी अपनी B2B या B2C की जो सेल दिखा रखी है वहीं से पूरा डेटा पिकअप होके यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो भाई ये टोटल आपकी 3 महीने की सेल आ गई और ये टोटल आपका टैक्स का अमाउंट आ गया। अगर आप मंथली बेस पे फाइल कर रहे हैं तो आपका मंथली टर्नओवर आ गया। इसी तरह से गाइस इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉलम है, वो है 3.2 करके। अगर आपका मान लीजिए B2C का बिजनेस है और अगर आप इंटर स्टेट यहाँ पे सप्लाई करते हैं, आपने जीएसटीआर 1 के अंदर प्रॉपर जो है स्टेट वाइज यहाँ पे सेल दिखा रखी है, तो इस 3.2 के कॉलम में भी आपको यहाँ पे स्टेट वाइज जो है टर्नओवर हो गया और कितना आईजीएसटी का अमाउंट है वो आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई जीएसटीआर 3B के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉलम रहता है वो आपका आईटीसी का रहता है, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, जो कि एलिजिबल आईटीसी के अंदर आपको दिखाने वाला है। तो इस कॉलम के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल्ड मिलने वाला है। अब ये डेटा कहां से आ रहा है चलिए पता लगाते हैं। तो भाई आईटीसी के डेटा को यहाँ पे प्रॉपर डिटेल के अंदर रीड करने के लिए वापस जो है आपको अपने रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा और जीएसटीआर 3B की जगह आपको जीएसटीआर 2B अपनी यहाँ पे ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर यहाँ पे जो भी आपका आईटीसी का डेटा आता है वो जीएसटीआर 2B के थ्रू आता है और यहाँ पे आप प्रॉपर ऑल टेबल्स के अंदर देख सकते हैं कि आपका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन सी फर्म के थ्रू यहाँ पे पास हो रखा है। और आप चाहो तो इसको एक्सेल शीट को डाउनलोड करके प्रॉपर आप यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हो कि मैंने जहां से भी परचेसिंग की थी, जो भी मेरे पास परचेस के बिल है, क्या वो सारे बिल्स के जो जीएसटी है वो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। तो इस तरह से आप प्रॉपर यहाँ पे रिकंसाइल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया फीचर बताने जाने वाला हूँ जिसको हम लोग आईएमएस बोलते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप अपने सर्विस वाले टैब के अंदर जाएंगे तो रिटर्न्स के अंदर ही आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम दिखने वाला है। तो देखिए ये जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है 14 अक्टूबर 2024 से यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है और अक्टूबर की फाइलिंग जब आप नवंबर में करेंगे तब आपको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे सिंपली आपका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ता है कि आपके जो भी B2B इनवॉइस है उसको आप या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या रिजेक्ट कर लीजिए या फिर पेंडिंग के अंदर आप डाल सकते हो।
अगर इसके ऊपर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते तो आपके सारे जो इनवॉइसेस होंगे वो सारे यहाँ पे डीम एक्सेप्टेड माने जाएंगे और ये सारे इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो सिंपली अगर वन लाइन के अंदर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो ये जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है भाई, कोई भी कंपलसरी चीज नहीं है या कोई भी अलग से कोई सिस्टम के अंदर चेंज नहीं ला रहा है। यहाँ पे आपके जितने भी इनवॉइसेस है, अगर उसके ऊपर आपको कोई भी रिजेक्शन का या पेंडिंग का एक्शन लेना है तो इस डैशबोर्ड के अंदर जाकर आप एक्शन ले सकते हो। बाकी अगर आप कोई एक्शन नहीं भी लेते तो स्टिल आपके सारे इनवॉइसेस यहाँ पे डीम एक्सेप्ट माने जाएंगे। और भाई जो भी आपके एलएमएस के अंदर जितने भी इनवॉइसेस होंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो सारे यहाँ पे जीएसटीआर 2B के अंदर आपको कैरी फॉरवर्ड होते हुए मिलेंगे और वहां पे जो भी इनवॉइसेस एक्सेप्ट हो रखे वो सबका यहाँ पे आप प्रॉपर इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो इस तरह से आप चाहो तो आईएमएस के अंदर पहले सारे अपने इनवॉइसेस को चेक कर सकते हो, फिर जीएसटीआर 2B के थ्रू चेक कर सकते हो, फिर आपको जीएसटीआर अपनी 3B के अंदर आना है और एलिजिबल जो आईटीसी वाला कॉलम है यहाँ पे प्रॉपर आपको अपना अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि ये जो अमाउंट है वो आपका किस किस पार्टी से कितना अमाउंट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको जो है कंफर्म कराना है और यहाँ पे आपकी आईटीसी आ जाती है। इसके बाद में जो अदर्स कॉलम्स हैं वो आपको कुछ भी यहाँ पे जो है डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे अगर मान लो अगर आप लेट फाइलिंग कर रहे हो या कोई आपकी इंटरेस्ट है, लेट फीस है, तो आपको 5 फंड वाले कॉलम के अंदर अपने आप देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो 5th कॉलम है इसके अंदर आप अपनी जो एग्जेम्प्टेड या निल वाली जो बेसिकली सप्लाईज होती है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे भी 2 कॉलम के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इंटर स्टेट सप्लाई डाल सकते हो और इंट्रा स्टेट सप्लाई को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जो भी आपकी कंपोजिशन स्कीम से यहाँ पे सप्लायर से एग्जेम्प्टेड है या निल रिलेटेड सप्लाई है उसको यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो। बाकी मोस्टली 98% केस में आपका जो काम हो जाएगा, सिंपली आपको 3.1 वाला कॉलम जो है वो क्रॉस चेक कर लेना है, 3.2 वाला कॉलम क्रॉस चेक कर लेना है और सिंपली 4th नंबर वाला कॉलम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है। गाइस सिंपली आपको सेव बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके जीएसटीआर 3B को सेव कर लेगा। इसके बाद में भाई आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो जितना भी आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने मतलब आपकी सेल्स के अगेंस्ट में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट से यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगी। तो ये भी आपको जो है करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप जितना भी आपका क्रेडिट पड़ा होगा उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सेट ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में आईजीएसटी पड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में दोनों यहाँ पे जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पे सेट ऑफ हो चुकी है और मेरे को अपनी जेब से कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अगर करना होता है तो यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड के अंदर वो अमाउंट आ जाता और सिंपली यहाँ पे आप जो है एक चालान क्रिएट करके उसका पेमेंट कर सकते थे। चालान में भी बताना चाहूंगा, जैसे आप क्रिएट चालान बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी होता है वो आपको यहाँ पे कॉलम पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद में भाई आप अपना यहाँ पे सिंपली जो है बैंक चूज करो नेट बैंकिंग के थ्रू, अब तो यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट्स होने लग गई है तो उस अकॉर्डिंग आप इनिशिएट कर सकते हो। तो गाइस चालान का टैक्स का पेमेंट करने के बाद या अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से यहाँ पे सेट ऑफ करने के बाद सिंपली आपको मेक पेमेंट पोस्ट बटन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी पूरी ऑफसेट हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेटरी एज ए ईवीसी यहाँ पे ओटीपी डाल के अपनी रिटर्न सबमिट करा सकते हो। सो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 3B यहाँ पे कैसे फाइल करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे मोस्टली कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं करना होता। अगर आपने प्रॉपर यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइल कर रखी है मोस्टली 90% डेटा आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जो आईएमएस का जो नया सिस्टम आया है वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ वहाँ पे एक्शन नहीं लेते तो आपके सारे इनवॉइसेस डीम एक्सेप्ट माने जाते हैं और वो आपको जीएसटीआर 2B के अंदर शो करने पर होने लगते हैं और जीएसटीआर 2B से सीधे वो जीएसटीआर आपकी 3B के अंदर भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जो आपको इनपुट टैक्स यानी कि आईटीसी के अंदर कॉलम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।